हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है? डाइस, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद डाइस से रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो बस करना ये है कि थोड़ा सा अपने ध्यान को और पेशेंस को बना के इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आप जो है आपसे छूटेगा नहीं। और जो क्वेश्चन बनाने का जो समय सीमा होगा वो मुश्किल से 5 से 6 सेकंड के अंदर में आप आराम से बना देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। समझ गए? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डाइस, ये टर्म जो है आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो देखिए, डाइस दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है आपका जनरल डाइस। डिफरेंस बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। डिफरेंस क्या है? देखिए, कहने का मतलब स्टैंडर्ड डाइस ये क्या होता है और जनरल डाइस ये क्या होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन देखने के बाद आप समझ नहीं पाते हैं कि वो जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है या जनरल डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, दो साइड का सम अगर 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड डाइस होगा। जैसे देखिए, दो साइड का सम कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे 5 और 1 क्या होता है? 6। 3 और 1 क्या होता है? 4। 5 और 3 क्या होता है? 8। यहाँ पे आपका 7 आया? 7 नहीं आया। इसका मतलब ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है। 4 2 6, 4 1 5, 2 1 3, ये भी 7 नहीं आया। मतलब क्या है कि ये जो है स्टैंडर्ड डाइस है। ये फर्क आपको थोड़ा सा समझना होगा। जनरल डाइस में क्या होता है कि जैसे कि देखिए, 5 और 2 क्या आया? 7 आया। 5 3 8 आया, लेकिन 5 2 7 तो आ गया ना। इसका मतलब कि ये जनरल डाइस होगा। और 5 1 6, 5 2 7, यहाँ भी 7 आ गया। मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है आपसे जो पूछा गया एग्जाम में, अभी तक में आप लोगों ने क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या ये आपका जनरल डाइस है। अब देखिए, अब क्या होता है कि देखिए, अगर आपके एग्जाम में स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन आया है तो अब तो आप बहुत ही इजीली, यानी कि मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे? ये मैजिक मैं आपको अभी बताता हूं मैं। तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन देखें तुरंत अगर एक में भी अगर 7 आ गया, मतलब कि वो क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड है। अब देखिए, इस केस में क्या होता है कि अपोजिट वाले का सम 7 होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, क्या है अपोजिट वाले का सम? जैसे आपने तुरंत पता कर लिया कि 5 1 6 होता है, 5 3 8 होता है, 4 2 6 होता है, 4 1 5 होता है, यानी कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ दे कि अब आप बताओ कि इस क्वेश्चन को देखते हुए कि 2 का अपोजिट क्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, इस केस में क्या होगा कि देखिए, यहाँ पर हम कितना ऐड करेंगे कि आपका 7 आएगा। तो ऑब्वियस बात है 5 ऐड करेंगे, यानी कि आपको क्या है कि आपको 7 लाना है जोड़कर। अब आपको ये देख लेना है कि उसमें कितना जोड़ना होगा। तो 2 का अपोजिट सीधे 5। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलो आप लोग बताओ कि 1 का अपोजिट क्या था, तो बस 1 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा? तो 6 जोड़ेंगे तो 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 5 में पूछा कि 5 का अपोजिट कितना होगा, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 3 का अपोजिट बताओ, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। देखें कितना इजी में आप बना लिए इस क्वेश्चन को। यही मैजिक है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। और अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये चीज तो आप लोगों ने समझ गया कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब देखिए, अब क्या है कि ये आपको बहुत इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा कम आता है। क्वेश्चन आपका आता है जनरल डाइस से, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना होगा कि ये आपका जनरल है या स्टैंडर्ड है। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं जनरल डाइस के बारे में। मैंने आपको तो बता दिया कि जनरल डाइस में क्या होता है कि जिस तरीके से जनरल डाइस को जोड़ने पर क्या है ना कि आपका 7 आता है, तो जब ऐसा आएगा तो आपका जनरल डाइस होगा। तो इसमें जो है जनरल डाइस में 1-2 केस बनता है। आपके 2 केस बनते हैं। 2 केस बनते हैं, वो 2 केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या है वो 2 केस। तो देखिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, नहीं है? ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आप लोगों को नहीं है। देखिए, पहला केस क्या होता है? केस जो है आपका केस ऑफ जनरल डाइस। तो पहला केस क्या होगा कि व्हेन ओनली 1 नंबर इज कॉमन। अगर जनरल डाइस है आपका और उसमें एक नंबर कॉमन है तो उसको कैसे बनाएंगे वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले मान के चलिए कि ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि आप बताओ कि 5 के अपोजिट कौन सा है।
पहला काम क्या होगा, पहला काम आपका चेक करना होगा। आपने देखा 6 और 1 क्या है, 7 है। यहाँ देखिए 3 2 5, 2 एक 3 3 2 5 नहीं है, इसका मतलब, लेकिन दूसरे वाले में चेक करते तो 6 1 7 है, यानी कि ये जनरल डाइस है। उसके बाद पहला केस वाला कंडीशन क्या है कि अगर कोई एक नंबर कॉमन है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको कैसे बनाएंगे, बस बहुत सिंपल है। देखिए कौन सा नंबर कॉमन है, 1 कॉमन है, यहाँ पे क्या है 1 कॉमन है, बाकी दोनों डिफरेंस है। आपको क्या करना है कि लिखना है 1, क्या कॉमन था, 1 कॉमन है। इस डाइस में आपको बस क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो 1 के बाद क्या था, 2 था, 2 के बाद क्या है, 3 है, इसमें कहाँ है 1, यहाँ है, इसके बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 5 है। अब आप देखिए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पर रिमेनिंग आपका बच गया 4, यानी 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। बस 2 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 5। अब ये कब लागू होगा, कब घुमाएंगे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब एक नंबर आपका कॉमन होगा। क्यों, मजा आ रहा है? तो इस टाइप से डाइस में क्वेश्चन आप बनाएंगे। अब देखिए इसमें अगर आपसे सेकंड क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपके पास दे दिया कि 4 2 3 5 6 4, अब आपसे पूछ रहा है कि अब आप बताइए, एक काम कीजिए, आप बताइए 3 का अपोजिट कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये कौन सा डाइस है। तो देखेंगे 4 3 7, ओ ये तो जनरल डाइस है। मतलब मैं आपको अप्रोच के थ्रू बताना चाहता हूँ कि आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, मैं हमेशा अप्रोच पे ध्यान देता हूँ। तो आपने देख लिया, ओ यहाँ पर तो 4 3 7 है, यानी कि हमको क्या देखना है, आप कंडीशन पहला क्या दे रहा है कि 4 यहाँ कॉमन है और 4 यहाँ कॉमन है। बस 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, आप लिख देना है आपको 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, यहाँ क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। 4 के बाद क्या रहा, कॉमन के कॉमन, जैसे जहां पे आपका कॉमन मिले वहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए 4 के बाद क्या आया, 6 आया, 6 के बाद क्या आया, 5 आया, बस। अब आपसे पूछा 3 के अपोजिट कौन सा है, तुरंत बता देना है 6। 2 का अपोजिट पूछे, 2 के अपोजिट कौन हो गया, 5 हो गया। तो ऑब्वियस बात है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, प्रॉब्लम आगे बढ़े, यस सर आगे बढ़िए आप लोग का बोल देना है बीच में। तो ये हो गया, चलिए ये कंडीशन तो आप समझ गए। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि व्हेन, जब ओनली 2 नंबर आर कॉमन, जब अगर एक नंबर कॉमन था तो हम लोगों ने समझ लिया कि भैया हम लोगों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के पता कर लेना है सॉरी। लेकिन अगर जब 2 नंबर कॉमन हो तो आप क्या करेंगे, तो देखिए ये और इजी है। 2 नंबर कॉमन क्या है, पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि डाइस कौन सा है, 4 5 2 7, ये इसका मतलब ये तो जनरल डाइस है हमारा। अब जनरल डाइस है, इसका मतलब क्या है, कॉमन क्या है, 2 देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं 5 है, ये कॉमन नहीं है, यानी कि 1 और 5, 1 5 आपका कॉमन है, और यहाँ भी आप देखेंगे 1 5 आपका कॉमन है। इसका मतलब 2 नंबर अगर कॉमन हो तो जो रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग आपका क्या बच गया, पहले वाले में 2 बच गया, पहले वाले में क्या बच गया आपका 2 बच गया, और दूसरे वाले में क्या बच गया आपका 4 बच गया। यानी कि ये तो कॉमन था, ये कॉमन है आपका, 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, बचा क्या 2 के अपोजिट 4। तो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि 2 के अपोजिट कौन सा है, 4 है, इसके अलावा आप कुछ पता नहीं कर सकते हैं कि क्या है। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज हम लोगों ने इस तरीके से बनाते हैं। तो आपके डाइस में सिर्फ यही 2 क्वेश्चन पे पूरा जो है आपका प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। आप गौर कभी किए नहीं होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो आप गौर कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आपका इसी पे आगे पीछे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। देखिए प्रैक्टिस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए 4, अब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, कि पहला क्वेश्चन क्या हो गया आपसे कि ये आप डाइस देख रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या हमारा जनरल डाइस है। तो हम देखेंगे 4 2 6 नहीं है, 7 3 2 5 3 1 6 7 नहीं है, 4 2 6 6 8 8 ये नहीं है। इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इसमें इसका किसी का भी सम 7 आपका नहीं आया है। अब ये तो बहुत आसान हो गया, अगर आपको एक बार पता चल गया कि ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा है 6 पूछा है, अब हम 6 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 7 आ जाएगा, तो ऑब्वियस सा बात है आप 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, यानी 1 आपका आंसर। कितना टाइम लगा ये बताइए आप हमको,
इसीलिए कहते हैं जब भी आप प्रीवियस ईयर का सेट बनाए ना, तो उसका सारा आगे पीछे ऊपर नीचे जितना भी अप्रोच होता है ना, वो सारे को इम्प्लीमेंट करके सीख जाइए। मुश्किल से 8 से 10 मिनट में आप 25 क्वेश्चन बना जाएंगे। और मैं आपके साथ हूँ ना, मैं आपको सारा धीरे धीरे, थोड़ा सा यही है कि मैं टाइम लेता हूँ, लेकिन इतना भी बात है कि क्वालिटी कंटेंट ही मैं देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कि आपका 2 में क्या दिया हुआ है। अब ये आपसे पूछ दिया 3 6 2, ये क्वेश्चन 3 में दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये हमारा क्या है। अब आप देखिए, सबसे कहने का मतलब यह है कि आपको चेक, आपका पहला ड्यूटी क्या है, आपका पहला काम है कि आपको पता करना है कौन सा डाइस है। हम लोग तुरंत देखेंगे 3 2 5 6 2 8 नहीं है, 5 3 8 6 11 नहीं है। हाँ, यहाँ तुरंत पता चल गया 4 3 7, यानी कि जैसे ही पता चला हमको 4 3 7, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा जनरल डाइस हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 के अपोजिट कौन सा है। अब देखिए जनरल डाइस में तो आप जानते हैं कि हमेशा एक टाइप का और दो टाइप क्या है, यानी कि अगर एक बार अगर एक नंबर कॉमन हो पहला टाइप में और दूसरे टाइप में दिया हुआ कि कहीं 2 नंबर कॉमन हो, तो आप देख लीजिए कि इसमें कहीं से 2 कॉमन है कुछ भी। तो देखिए यहाँ पे आपका 3 हो गया, यहाँ पे आपका 6 दिया हुआ है, यहाँ भी आपका 3 दिया हुआ है और यहाँ भी आपका 6 दिया हुआ है। यानी कि जब आपको अभी बताया है कि 2 नंबर अगर कॉमन हो तो जो रिमेनिंग बचता है वो उसका अपोजिट होता है। यानी 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट आपका 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो इस तरीके से देखिए, आपको समझा भी रहे हैं तब भी इसको मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लग रहा है बनाने में। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप नहीं समझाना होगा और डायरेक्ट बनाना होगा तो आप देखते टिक मारेंगे इसको एग्जाम में। ठीक है, 2 के अपोजिट आपका 5 हो जाएगा। तो बस आपका आंसर हो गया 2 के अपोजिट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है आपको पहला चीज तो चेक करना है कि कौन सा डाइस है। तो 4 6 4 10 4 3 7, देखिए तुरंत पता चल गया कि अच्छा ये हमारा जनरल डाइस है। और यहाँ पर क्या है कि आपका, अब हमको चेक करना है कि पहला वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है या दूसरा वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए आपका एक नंबर कॉमन है, 3 है और यहाँ आपका 3 है, बाकी 2 1 है, यहाँ 6 4 है। अब जैसा ही आपको पता चल गया कि ये 1 नंबर कॉमन है तो 1 में आप क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। यानी यहाँ 3 दिया हुआ है तो 3 के बाद क्या आया 4, 4 के बाद क्या है 6, यहाँ भी 3 है, 3 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 दिया हुआ, यानी 4 आपसे पूछा है 4 के अपोजिट तो 1 हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट फिगर से भी देखना चाहेंगे तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं कि 3 के बाद 4 दिया हुआ है, क्योंकि 4 का अपोजिट पूछ रहा है ना। और यहाँ देखिए 3 के बाद 1 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे आपका 1 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, 3 2 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 5 4 6 ये सब दिया हुआ है। अब आप तुरंत पता कर लीजिए कि कौन सा डाइस है। तो ये देखने से पता चल रहा है कि 7 नहीं आएगा, यहाँ से भी पता चल रहा है 7 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है हमको 7 आएगा। 7 आएगा मतलब जनरल डाइस में 2 कंडीशन होता है। तो अब आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या कॉमन है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ आप देखेंगे कि 3 1 2 है, यहाँ 4 5 6 है। अब आप देखिए यहाँ पे 1 और 2 कॉमन है और यहाँ पे 2 और 1 कॉमन है, यानी कि 2 चीज आपका कॉमन दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सा बात है कि जब 2 कॉमन निकल जाता है जो रिमेनिंग बचता है वो उसका अपोजिट होता है। यानी आपसे पूछा भी है और वही पूछता भी है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो 5 के अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे 5 बच रहा है और यहाँ पे 3 बच रहा है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 4 यहाँ पे दिया हुआ है तो उससे घबराना थोड़ी ना है। यहाँ पे 3 2 5 6 2 8 यहाँ नहीं है, 5 1 6 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ किसी में भी 7 नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है कि जब 7 नहीं आता है तो वो स्टैंडर्डाइज होता है। अब आपसे स्टैंडर्डाइज का एक ही तो नियम ही है कि 6 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा। तो ऑब्वियस सा बात है 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, 1 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट, कितना टाइम लगा आपसे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ देता है, ग्रीन ऑरेंज रेड, ग्रीन व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज रेड वायलेट। अब यहाँ पर तो आपको नंबर से तो सीख लिए, तो उससे कोई मतलब नहीं है, प्रोसेस तो सेम होगा ना। अब देखिए खाली हमको ये पता करना है कि इसमें अब स्टैंडर्ड और जनरल का पता नहीं करना होगा, इसमें हमेशा कहीं ना कहीं 2 कॉमन होगा ही होगा। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन जनरल डाइस ही होता है, क्योंकि यहाँ पर तो 7 आप ऐड नहीं करेंगे तो वही 2 कंडीशन बनेगा, या तो कोई एक कॉमन होगा या कोई 2 कॉमन होगा। अब यहाँ देखिए ग्रीन रेड दिया हुआ है तो किसी भी 2 को पकड़ लीजिए, जैसे ऑरेंज रेड को पकड़ लेता, हम खोजेंगे ऑरेंज रेड है, ऑरेंज रेड है, हाँ अरे देखिए ऑरेंज और रेड मिल गया हमको, और यहाँ पे ऑरेंज और रेड मिल गया हमको। तो ऑब्वियस बात है यहाँ बच रहा है ग्रीन और यहाँ बच रहा है वॉयलेट। यानी कि आपसे पूछा क्या है कि ग्रीन का अपोजिट बताओ, तो ग्रीन का अपोजिट आपका वॉयलेट हो जाएगा। ठीक है,
हो गया, समझ गया आपको। अगर मान के चलिए कि ऑरेंज और रेड आप खोज रहे थे और यहाँ पे ऑरेंज रेड नहीं मिलता, तो तुरंत हम स्किप करते, ग्रीन और रेड को खोजने चल जाते हैं हम लोग। अब देखिए ग्रीन और रेड को खोजने जाते तो ग्रीन रेड यहाँ नहीं है, ग्रीन रेड यहाँ नहीं है, और ग्रीन और रेड यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब बच क्या गया, सिल्वर। यहाँ ग्रीन रेड में बच क्या गया, ऑरेंज, यानी सिल्वर का अपोजिट ऑरेंज हो जाता। समझ में आया बात को? ठीक है, समझ रहे हैं आप इसका मतलब। अब देखिए इसमें भी वही है, इसमें कोई स्टैंडर्ड जनरल का पता नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको खोजना है कि कितना कॉमन है, एक कॉमन है या दो कॉमन है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ दिया हुआ है व्हाइट, यहाँ दिया हुआ है येलो, यहाँ दिया हुआ है व्हाइट, यहाँ दिया हुआ है येलो। अब दो कॉमन आ गया, जो बच गया वो उसका अपोजिट होता है, यानी रेड का अपोजिट क्या होगा, तो रेड का अपोजिट हमारा ब्लैक हो जाएगा। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखिए ये आप समझ लीजिए कि अब आपसे एक क्वेश्चन भी डाइस से रिलेटेड आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, और वो भी आप ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड के अंदर के या उससे इतना ही टाइम में आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे विथ 100% एक्यूरेसी। तो मैं आशा करता हूं कि डाइस से रिलेटेड आपका जितना भी प्रॉब्लम था, कॉन्सेप्ट था, वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर लिया है। इसलिए मैंने यहाँ पर आराम से इसका नोट बनाकर ताकि आपको समझाया, ताकि मुझे टाइम नहीं लगे आपको बताने में। नहीं तो इतना ही कॉन्सेप्ट को और इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में मैं जानता हूं कि अच्छे चैनल वाले जो हैं आपको कम से कम 40 से 50 मिनट आपको ले लेते हैं, लेकिन मैंने कितने देर में लिया है, बहुत कम टाइम में लिया है। तो आपको रीजनिंग में और कौन सा चैप्टर पढ़ना है एकदम अच्छे से बता दीजिए। नेक्स्ट जो है रीजनिंग में कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, या मैथ्स में कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसी तरीके से क्वेश्चन कुछ लेकर और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ सॉल्व करवाऊंगा इसी तरीके से। ठीक है, तो पढ़िए अच्छे से मन लगा के, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।